सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई कक्षा 9वीं गणित विषय अध्याय 1 गणित का इतिहास में प्रश्नावली 1.3 सीजीएससीईआरटी पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि हम बता चुके हैं, आज हम वीडियो में अध्याय 1 कक्षा 9वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड गणित का इतिहास प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, कौन सी विधि लगने वाली है। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपको कुछ समस्या आती है, उस दौरान आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव एवं विचार रख सकते हैं, अपनी परेशानियों को रख सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है, गुणन करने की वैदिक विधियां, वैदिक गणित है पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो। इसमें ऊर्ध्व तिर्यक विधि, जिसको ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान भी कहते हैं, प्रश्नावली अभ्यास 1.3, इसमें इन सूत्र का प्रयोग करके आपको गुणन ज्ञात करना है। प्रश्न आपके पास 8 प्रश्न हैं। कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे, उसी विधि का उपयोग करके आप देख के उसको एज इट इज बनाएंगे। और यदि कोई परेशानी आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न और 7वां प्रश्न मैंने लिया है, क्योंकि एक 2 अंक वाला है और एक 3 अंक वाला है। दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हल। ये सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। अब ये बनेगा कैसे, इस पर हम चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन हमने लिख लिया है। देखिए, नाम है इसका ऊर्ध्व तिर्यक विधि, मतलब खड़ा, ऊर्ध्व माने खड़ा और तिर्यक माने तिरछा। तो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो मैं सूत्र यहाँ पर लिख रहा हूं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर 2 अंक हैं, तो खड़ी खड़ी मतलब लेफ्ट, हमारा राइट साइड से क्या रखेंगे, खड़ी गुणा करेंगे, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, फिर खड़ी गुणा करेंगे। अब ये खड़ी तिर्यक क्या है, ये आपको समझ में अभी आएगा जब प्रश्न को हल करेंगे। जैसे हमारे पास है 23 गुणित 32, तो यहाँ पर इकाई को इकाई के साथ सीधा खड़ी गुणा करना है। ठीक है, इसके फलस्वरूप हमारा उत्तर का क्या आएगा, दाहिना, ठीक है, दाया वाला भाग आ जाएगा। चलिए, इसके हम लोग 3 खंड कर लेते हैं और इसमें मैं लिखता हूं 3 गुणित 2, 3 गुणित 2। ठीक है, उसके पश्चात जरा देखिए, ये क्या है, तिरछा तिरछा है। तिरछा तिरछा है मतलब ये देखिए, 2 का 2 से गुणा होगा, फिर धन हो जाएगा, और ये तिरछा 3 का 3 से गुणा होगा। ठीक है, ये दूसरा भाग हो गया, मध्य भाग हो गया। अब अंतिम भाग हमारा सबसे लेफ्ट वाला, जिसमें हम 2 का गुणित करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। खड़ी खड़ी, ये देखो, फिर खड़ी, लास्ट वाला लेफ्ट वाला। ठीक है, और इस प्रकार यह संपूर्ण हमको उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चलिए, कैसे करना है, 2 तिया क्या हो गया हमारा, 6। चलिए लिख देते हैं 6। फिर आ गया ये 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर बीच में धन है तो गुणा होगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13, 13 का केवल लिखेंगे 3, हासिल 1 दे देंगे इधर। अब आ जाएगा 2 तिया 6 और एक हासिल है, ये हो जाएगा 7, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा, फाइनल उत्तर आ जाएगा 736, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
क्लियर हो गया बात। इसी प्रकार जब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 संख्या वाली है, तो 3 संख्या वाले के लिए मैं पहले नियम को समझा देता हूं। इसमें वही 6 ऊर्ध्व तिर्यक विधि, खड़ी और तिरछा। तो मैं यहाँ पर सूत्र को पहले लिखता हूं। सबसे पहले आपको जाना है खड़ी, फिर आपको जाना है तिरछा, लेकिन तिरछा जाएंगे आप केवल 2 का। प्रश्नों को पूरा क्लियर करेंगे, समझ में आएगा। उसके बाद तिरछा के बाद जाना है आपको और खड़ी, ये 3 वाला है, क्योंकि 3 लोग हैं यहाँ पर, 3 अंक है हमारे पास। फिर आना है हमको क्रॉस में, लेकिन 2 लोग का क्रॉस रहेगा, 2 लोग का तिरछा रहेगा। फिर जाना है आपको खड़ी। तो इस विधि का प्रयोग करके मैं यहाँ पर प्रश्न को हल करके बता रहा हूँ। आप इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मतलब इसमें हमारे पास 5 भाग हो गए। चलिए मैं 5 खंड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 खंड हो गए। यहाँ पर देखो सिंगल लकीर है, खड़ी है, यहाँ पर 4 का 2 के साथ गुणा होगा, ठीक है। उसके बाद तिरछा वाला गुणा है, लेकिन 2 ही ठो लकीर है। मतलब ये अंतिम जो हमारा दाहिना है, इसमें 2 लोग जैसे 0 4 और 3 2 है ना, इनका तिरछा गुणा होगा। तो 0 का होगा किसके साथ, 2 के साथ, बीच में लगा लेंगे धन। और 4 का गुणा होगा किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास अब यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछा है और बीच में खड़ी लकीर है, तो वही है 5 का 2 के साथ होगा, धन करेंगे, 4 का 2 के साथ होगा, धन करेंगे, और खड़ी खड़ी 0 का किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लकीर है। के पश्चात फिर से आ जाएंगे हम, 2 बार है, 2 तिरछा लकीर है, तो हम लोग लेफ्ट वाला है ना, बाया वाला, दोनों को लेंगे। जैसे 5 0 और 2 3, तो 5 तिया क्या हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा, प्लस 0 गुणित 2 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम में एक खड़ी लकीर है, तो एकदम अंतिम सबसे लेफ्ट वाला 5 का गुणा हो जाएगा किससे, 2 से। अब ये जितने भी खंड हैं उसमें जो जो अंक आएंगे तो हम लिखेंगे, हमारा फिर फाइनल उत्तर हमको क्या होगा, मिलेगा। चलिए 4 दूने कितना होता है, 8, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 का 2 से गुणा होगा, 0 हो गया, 4 तिया 12, 0 में 12 जुड़ेगा, कितना आ गया 12, 12 का 2, और हासिल इधर ले आए हमने 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 दूने 10, 4 दूने 8, और 0 गुणित 3 0 हो जाएगा, तो 5 दूने 10 और 4 दूने 8, 10 8 18, और यहाँ पर 0 18 हो गया, एक हासिल भी है, तो ये क्या हो जाएगा 19, 19 का कितना आ गया हमारे पास, 9, ठीक है। हासिल में फिर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब देखो यहाँ 5 तिया 15 है, धन है, 0 का 0 का गुणा है किससे, 2 के साथ, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। नीचे में तो 0 है ये 15, लेकिन एक हासिल है, 15 और एक कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। हासिल फिर क्या करेंगे, 1 दे देंगे, 5 दूने कितना होता है 10, 10 और 1 कितना हो गया हमारा 11। इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 1 6 9, 2 और कितना 8, और इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को आपको इसी विधि से बनाना है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।